हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है वो कब है, 10 फरवरी को है। 10 फरवरी को आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है और आपके पास टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है। आप किस टाइप से तैयारी करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो राजस्थान में पशु संपदा है इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट के पेपर के लिए। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बनते हैं यहाँ से वो सारे के सारे मैं आपको लिखवा दूंगा, आप इनको नोट कर लेना क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने कैप्टन एग्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों राजस्थान में पशु संपदा की बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा जो पशु संपदा पाई जाती है वो कहां पर पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहां पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में सेकंड स्थान आता है दोस्तों राजस्थान का। और दोस्तों सबसे ज्यादा सर्वाधिक दूध भी कहां पे होता है उत्पादन, उत्तर प्रदेश में, और सेकंड होता है राजस्थान में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर, भारत में सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई थी। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर ले। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम पशु गणना हुई थी 1919 और 1920 ईस्वी में। आप सबको अच्छे से याद होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेट के पेपर में भी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पर कि भारत देश आजाद होने के बाद सबसे पहली पशु गणना कब हुई। तो दोस्तों कब हुई थी, 1951 में भारत देश आजाद होने के बाद सबसे पहली पशु गणना हुई। और उससे पहले कब हुई है, सबसे पहले 1919 और 1920 में। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है। तो दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है बीकानेर में। आपको अच्छे से याद रखना है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला। दोस्तों पूरे वर्ल्ड की, पूरे संसार की सबसे बड़ी गौशाला हथमेड़ा गौशाला सांचौर में है, सांचौर जालोर राजस्थान। अगला क्वेश्चन आता है, कुल पशुधन। दोस्तों राजस्थान में कुल पशुधन कितना है, 577.32 लाख या फिर 5.77 करोड़। इस टाइप से आप याद रख सकते हो या आपको अच्छे से याद रखना है, 577.32 लाख टोटल दोस्तों पशु संपदा है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन आता है, मुर्गियों की संख्या कितनी है, 80.24 लाख मुर्गियों की संख्या है कहां पर, राजस्थान में, राजस्थान। अगला क्वेश्चन आता है अपने पास यहाँ पर, पशु घनत्व। दोस्तों पशु घनत्व मतलब है कि राजस्थान का पशु घनत्व कितना है, कहने का मतलब है 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में कितने पशु रहते हैं। तो यहाँ पर है 169 पशु घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बात की जाए कि सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो है दोस्तों दौसा। दोस्तों दौसा में 292 पशुधन प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, पशु संपदा है। और सबसे कम बात करें तो जैसलमेर 83 पशु, 83। अगला क्वेश्चन आता है, पशु संख्या। सर्वाधिक पशु संख्या किस जिले में है, राजस्थान में। तो दोस्तों सर्वाधिक पशु जो संख्या है वो है बाड़मेर में। और बात करें सबसे कम, तो सबसे कम है धौलपुर में। अगला क्वेश्चन आता है अपने पास, पशुओं में सर्वाधिक संख्या। दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से पशुओं की संख्या है, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है बकरी। आप सबको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, टेबल बनवा देता हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा याद करने में। ट्रिक्स की भी बात करेंगे ताकि हमें अच्छे से याद रहे, आसानी से याद हो जाए। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इनको नोट कर लो। दोस्तों अब इससे आगे बात करने वाले हैं डेटा की कि कौन से पशु हैं जो सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, उनकी संख्या कितनी है, राजस्थान में संख्या कितनी है, देश में कौन सा स्थान है, सर्वाधिक संख्या और न्यूनतम संख्या। तो दोस्तों इस टेबल से आपको पूरा याद हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। दोस्तों आप इस टेबल को 2-3 बार बिना देखे बनाए, याद करें अच्छे से ताकि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस पूरे को अच्छे से याद रखें। दोस्तों जो मेरे डेटा मैंने यहाँ पर लिखा है, जो टेबल बनाई है कब की है, 2012 19वीं पशु गणना। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, यहां से बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अंतिम पशु गणना कब हुई थी, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, 2012 में 19वीं पशु गणना। तो यहाँ पर दोस्तों एक तरफ लिखे हैं मैंने सारे के सारे पशु और एक तरफ है राज्य में संख्या, देश में स्थान, सर्वाधिक संख्या और न्यूनतम संख्या। तो सबसे पहले बात करते हैं बकरी की। दोस्तों आप सबको पता होगा कि सर्वाधिक संख्या किसकी है, राजस्थान में बकरी की है। और कितनी है, 217 लाख। देश में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। सर्वाधिक संख्या राजस्थान में कौन से जिले में पाई जाती है, बाड़मेर में पाई जाती है। और सबसे कम कौन से पाई जाती है, धौलपुर में पाई जाती है। आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है धौलपुर।
अगला क्वेश्चन आता है अपने पास गोवंश। गोवंश की संख्या है दोस्तों राजस्थान में 133 लाख और देश में स्थान है 5वां। सर्वाधिक संख्या पाई जाती है इसकी उदयपुर में, कई बार जेट के पेपर में पूछा गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। सर्वाधिक संख्या उदयपुर में और न्यूनतम है धौलपुर में। अगला क्वेश्चन आता है अपने पास भैंस। दोस्तों भैंस की राजस्थान में संख्या है 129 लाख, स्थान है दूसरा और सर्वाधिक है जयपुर में और न्यूनतम है दोस्तों जैसलमेर में। जैसलमेर में सबसे कम भैंसें पाई जाती है राजस्थान की और सर्वाधिक पाई जाती है जयपुर में। अगला पशु आता है अपने पास भेड़। भेड़ की टोटल संख्या है राज्य में 91 लाख, स्थान है तीसरा और सर्वाधिक संख्या बाड़मेर में और न्यूनतम धौलपुर में। बकरी और भेड़ की न्यूनतम संख्या कहां पर है? धौलपुर में। आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, धौलपुर। और दोस्तों सर्वाधिक संख्या कहां पर है? बाड़मेर। इसको इस टाइप से याद रखें, बकरी हो या भेड़ हो, सर्वाधिक संख्या है बाड़मेर में और सबसे कम है धौलपुर में। अगला पशु आता है ऊंट। टोटल ऊंट है 3.25 लाख राज्य में, स्थान है प्रथम देश में और सर्वाधिक संख्या बाड़मेर में और सबसे कम टोंक में। सबसे कम अच्छे से याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे कम ऊंट कहां पर पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? टोंक और सर्वाधिक बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन आता है सुअर। दोस्तों सुअरों की संख्या पाई जाती है 2.38 लाख, देश में स्थान है 17वां और सर्वाधिक संख्या भरतपुर में और सबसे कम न्यूनतम बांसवाड़ा में। अगला आता है अपने पास पशु गधे। दोस्तों टोटल गधे 81,468। टोटल संख्या है 81,468, लाख में नहीं है, सिर्फ हजार, ये 81,468 और देश में स्थान है प्रथम और सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों बाड़मेर में और न्यूनतम पाए जाते हैं दौसा में। न्यूनतम दौसा में और सर्वाधिक बाड़मेर में। अगला पशु आता है घोड़े। दोस्तों घोड़े पाए जाते हैं टोटल 38,000 राजस्थान में और चौथा स्थान है देश में और सर्वाधिक पाए जाते हैं बीकानेर में और न्यूनतम पाए जाते हैं दोस्तों बांसवाड़ा में। अगला पशु आता है खच्चर। दोस्तों टोटल खच्चर है राजस्थान में 3,375 और स्थान का पता नहीं है, या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको कहीं से मिल जाए। और दोस्तों सर्वाधिक पाए जाते हैं अलवर में और न्यूनतम का पता नहीं है, अगर आपको मिलता है कहीं से तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। अब बात करेंगे कुल पशुधन। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों राजस्थान में कुल पशुधन है 5.77.32 लाख और देश में स्थान है द्वितीय और राजस्थान में स्थान है सर्वाधिक बाड़मेर और न्यूनतम है धौलपुर में। बात करें मुर्गियों की, तो दोस्तों मुर्गियां हैं टोटल राजस्थान में 80.24 लाख और देश में स्थान है 18वां और राजस्थान में सबसे ज्यादा मुर्गियां पाई जाती है अजमेर में। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, सर्वाधिक मुर्गियां अजमेर में पाई जाती है और न्यूनतम पाई जाती है करौली में। तो दोस्तों आपको इस टेबल से पूरा का पूरा एक साथ याद हो जाएगा। आप इस पूरी टेबल को अच्छे से याद कर ले या इसको एक चार्ट में बना के चिपका ले ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों की जो बकरी है, गोवंश है, भैंस है, भेड़ है, इन सब की नस्लें कि राजस्थान में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है और उनको कैसे याद रखें। उनकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगी, क्योंकि कई बार हम नस्लें भूल जाते हैं। तो सबकी बात करते हैं, आप इन पूरे को नोट कर लो या फिर पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों बात करते हैं गायों की नस्लों की कि गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं जो राजस्थान में मुख्य हैं और इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है गायों की नस्लें, एक तरफ नस्लें लिखी हुई है जो मुख्य नस्लें हैं और संबंधित जिले, एक तरफ लिखा है विशेष विवरण, कुछ मुख्य विशेषता है तो वो पढ़ेंगे अपन इनमें शॉर्ट में। तो सबसे पहली नस्ल आती है राठी। राठी को आप सभी जानते हो, इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अच्छा दूध देती है। संबंधित जिले श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में राठी नस्ल पाई जाती है। विशेष विवरण है दोस्तों, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, इसीलिए दोस्तों इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है। ऑप्शन दे दिया जाता है राठी, थार पारकर, कॉकरेज, नागौरी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राठी। अगला क्वेश्चन आता है अपने पास थार पारकर। दोस्तों थार पारकर आप सभी को पता होगा द्वीपयोजनीय नस्ल है और संबंधित जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? लंबे चौड़े लटके हुए कान होते हैं इसके और द्वीपयोजनीय नस्ल है। थर्ड क्वेश्चन है कॉकरेज। थर्ड नस्ल अपने पास कॉकरेज बाड़मेर, सिरोही और जालोर जिलों में पाई जाती है और दोस्तों ये भी द्वीपयोजनीय नस्ल है और भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है। भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी? इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कॉकरेज। अगली नस्ल है नागौरी।
दोस्तों नागोरी क्या है, जो नागोरी बैल वगैरह होते हैं वो कृषि कार्य के लिए अच्छे माने जाते हैं, अच्छे होते हैं दोस्तों नागोरी बैल। और कहाँ पर पाए जाते हैं, जोधपुर और नागौर में। और दोस्तों कृषि कार्यों के लिए उत्तम नस्ल है नागौरी नस्ल। क्यों है, नागौरी बैल अच्छे होते हैं, तेज दौड़ लेते हैं, बढ़िया चल लेते हैं। अगली नस्ल आती है गिर नस्ल। अजमेर, चित्तौड़, बूंदी, कोटा संबंधित जिले। और दोस्तों इसको राजस्थान में रेडा व अजमेरा नाम से भी जाना जाता है। किसको, गिर नस्ल को। अगली नस्ल आती है हरियाणवी। हरियाणवी नस्ल दोस्तों पाई जाती है शेखावटी, जयपुर, हनुमानगढ़। और दोस्तों जो हरियाणवी नस्ल है ये भी कौन सी नस्ल है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। आप सबको अच्छे से याद रखना है, हरियाणवी नस्ल द्विप्रयोजनीय नस्ल है। अगली है मालवी। दोस्तों मालवी नस्ल पाई जाती है झालावाड़, डूंगरपुर और कोटा। और भारवाही नस्ल है, बोझा ढोने के लिए उपयुक्त नस्ल है। सांचोरी दोस्तों, सांचोरी नस्ल कहाँ पाई जाती है, जालौर में पाई जाती है, सांचोरी में। और मेवाती क्या होती है दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र में ये नस्ल पाई जाती है। इनकी कुछ ज्यादा मुख्य विशेषता है नहीं, आपको ये सारी की सारी नस्लें अच्छे से याद होनी चाहिए। इनकी आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी। इसको रफ कर देता हूं ताकि आप ट्रिक को अच्छे से समझेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों अभी अपन ने पढ़ी है गाय की नस्लें की। गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दोस्तों जो भी नस्लें अपन ने अभी पढ़ी है इनको एक ट्रिक से याद करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहेगी। ट्रिक क्या है, हरी माओ का सारा माल गिरना था। आपको ये ट्रिक अच्छे से याद करनी है, तभी आपको गाय की नस्लें याद होगी। अब इनको समझते हैं कि हरी माओ का सारा माल गिरना था, इससे क्या मतलब है। दोस्तों यहां पर हरी मतलब है हरियाणवी, हरियाणवी गाय की नस्ल हरियाणवी। माओ मतलब है दोस्तों मेवाती, मेवाती। और का मतलब क्या है दोस्तों, कांकरेज, कांकरेज। सा मतलब है दोस्तों सांचोरी। और रा मतलब क्या है दोस्तों, राठी, राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। माल मतलब क्या है दोस्तों, मालवी। और गिर मतलब गिर नस्ल। और था मतलब दोस्तों थार पारकर, थार पारकर। आपको गाय की इन नस्लों को आप अच्छे से याद रख सकते हो किस ट्रिक से, इस ट्रिक से हरी माओ का सारा माल गिरना था। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी। दोस्तों आप इस पूरे को नोट कर लो या पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। हरी माओ का माल, हरी माओ का सारा माल गिरना था। हरियाणवी, मेवाती, कांकरेज, सांचोरी, राठी, मालवी, गिर और थार पारकर। इस टाइप से आप गाय की नस्लों को याद रख सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद जो अगली वीडियो होगी पशु संपदा, राजस्थान में पशु संपदा की पार्ट 1 है। पार्ट 1, पार्ट 2 में बात करेंगे हम भैंस की नस्लों के बारे में कि भैंस की नस्लों को कैसे याद रखें, कौन कौन सी नस्लें हैं जिनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। कमेंट करते रहे ताकि दोस्तों मैं आपके लिए नई से नई वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आता रहूं। और दोस्तों आप इन सबको एक रजिस्टर में नोट करते रहे, नोट्स बना ले अच्छे से, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं आपको शॉर्ट में तो पढ़ा रहा हूं लेकिन दोस्तों सारा कवर कर रहे हैं अपन इसमें, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से लिखते रहे या फिर सबका स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बना ले। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और दोस्तों अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। जय जवान जय किसान। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।